आदाब नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरम नवाज़ खान। नाजरीन, आज का हमारा सौदा और ज़ौक़ की खिदमात है। तो आइए आज हम पहले सौदा की खिदमात पढ़ते हैं, फिर ज़ौक़ की खिदमात पढ़ते हैं। सौदा की खिदमात। दिल्ली में जब उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ तो शोरा ने हर तरह की मज़ामीन पर अपनी तिबा आजमाई की। उनमें एक शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा थे, जिन्होंने उर्दू कसीदे को उरूज तक पहुँचाया। उनका मकाम गज़ल गोई में भी काफ़ी बुलंद रहा है। बाज़ लोग उनके बारे में ख्याल करते हैं कि वह दरअसल एक कसीदे के ही शायर हैं, और कई लोग उनके कसीदे को गज़ल पर तरजीह देते हैं। ये रुझान सौदा के ज़माने में भी था, जिसका एहसास सौदा को भी था, चनाचा वो खुद लिखते हैं। लोग कहते हैं कि सौदा का कसीदा है खूब, लोग कहते हैं कि सौदा का कसीदा है खूब, उनकी खिदमत में लिए मैं ये गज़ल जाऊँगा। उर्दू कसीदे को जो बुलंदी सौदा ने अता की है, वो उनके हम असर शोरा में से कोई न दे सका। अलबत्ता उनके हम असर शोरा ने भी कसीदे की रवायत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। सौदा ने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन पर अपनी तिबा आजमाई की है, लेकिन जिस हद तक वो कसीदे में मशहूर हुए, इतने किसी दूसरी सनफ़ सुखन में न हो सके। जहाँ तक उनकी गज़लों का ताल्लुक़ है, उनमें सोज़ो गदाज़, दर्द और तासीर से भरपूर हैं। उनके ख़यालात में संजीदगी और पाकीज़गी है। फ़ारसी अल्फाजों का इस्तेमाल करके ज़बान में शरीनी और मिठास पैदा की है, जिसकी वजह से ज़बान को अदबी हैसियत हासिल हो गई। सौदा के बारे में नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता ने अपने तज़किरा गुलशन बिहार में लिखते हैं कि अवाम में जो ये मशहूर है कि सौदा का कसीदा गज़ल से बेहतर है, फजूल बात है। फ़कीर के ख़याल में उसकी गज़ल कसीदे से बेहतर है और कसीदा गज़ल से। उनके अलावा डॉक्टर ज़िया अहमद बदायूनी सौदा के बारे में लिखते हैं कि सौदा बिलाशुबा एक जीनियस थे। उन्होंने तकरीबन तमाम असनाफ़ पर तिबा आजमाई की और हर एक में कुदरत के कलाम के जौहर दिखाए। वो वसी इल्म और बेपना तख़य्युल के मालिक थे। उनकी गज़लों में इश्क व मोहब्बत, हिजर और विसाल और दाखिलियत का हसीन इम्तज़ाज मिलता है। सौदा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कसीदे लिखे हैं। उनके कसायद मदा, खिज्जू, नात और मनकबत के मौज़ूआत पर मबनी हैं। उनके ममदूहीन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम काज़िम रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम ज़ामिन रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम अस्करी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम मेहदी के अलावा मोहम्मद शाह, आलमगीर शाह सानी, नवाब शुजाउद्दौला, नवाब आसिफ़ुद्दौला, मीर मोहम्मद काज़िम, सरफराज़ुद्दौला वगैरह बुज़ुर्गान दीन और ज़ी शऊर शख्सियात शामिल हैं। सौदा ने कसीदे के तमाम अज़ाए तरकीबी का लिहाज रखते हुए अपने कसायद में जोश और रंगारंगी पैदा कर दी है। सौदा के कसायद बिलअमूम ज़बान व बयान, मज़मून आफरीनी, जिद्दत ख़याली, रवानी व तसलसल, शिकवा अल्फाज, उम्दा फ़िक्र, तशबीहात व इश्तारात, सनाया व बदाया, मुबालगा आराई जैसी खसूसियात से माला माल हैं। सौदा ने न सिर्फ फ़ारसी उसातिज़ा, अनवरी, हाकानी और उर्फ़ी की तक़लीद की, बल्कि उन्होंने उनसरी, फ़रही, मनोचहरी वगैरह के तर्ज को भी अपनाया है। सौदा ने उर्दू कसायद का आला मयार कायम करने के साथ साथ उसे वुसअत और हमागिरी भी अता की है। सौदा के मुआसरीन मीर तकी मीर, मीर हसन, कायम चंदपुरी, अशरफ अली फ़गां वगैरह ने भी अगरचे कसीदे कहे हैं, लेकिन सौदा के मयार तक कोई भी ना पहुँच सका। इंशा, मुसफ़ी, जुर्रात, ममनू और रंगीन वगैरह में से बाज़ शोरा ने सौदा के हम असरों के मुकाबले में कसायद लिखे हैं, मगर कोई अपनी ख़ास पहचान कायम न कर सका। सौदा के कसायद के मुतल्लिक़ इख्तलाफ मिलता है कि उनके कसायद कितने हैं। इस सिलसिले में शेख चांद अपनी तहकीक के मुताबिक कहते हैं कि सौदा के कुल 55 कसायद हैं, जबकि अमीक अहमद ने अपनी किताब कसायद सौदा में 58 की निशानदेही की है। मुख्तसर ये कि सौदा उर्दू अदब और ख़ासकर कसीदा नगारी में ऐसे शायर गुज़रे हैं कि जिनके हम पल्ला कोई शायर न हो सका। उन्होंने उर्दू कसीदा नगारी में जो कारनामा अंजाम दिया है, उर्दू अदब में उसको कभी फरामोश नहीं कर सकता।
आइए अब हम देखते हैं ذوق की खिदमत। उर्दू अदब के कसीदा नगारों में अगर सौदा के बाद कोई शायर है जिसने कसीदे को उरूज तक पहुंचाया तो वो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ हैं। ज़ौक़ 1799 ईस्वी में पैदा हुए। इब्तदाई दौर में उन्होंने हाफिज़ गुलाम रसूल शौक़ की सोहबत में शेर गोई का सिलसिला शुरू किया और बाद में शाह नसीर के शागिर्द हुए। शाह नसीर से जब उनके ताल्लुकात बिगड़ गए तो उन्होंने बेइस्लाह गज़लें मुशायरों में पढ़नी शुरू कर दी और बहुत जल्द खास आम में मकबूल हो गए। ज़ौक़ ने कमसनी में ही इस कदर शोहरत की बुलंदियों को छुआ कि दरबार शाही से उन्हें हाकानी हिंद का खिताब 19 साल की उम्र में मिला और वह मलकुश शोरा बन गए। जिस कसीदे के बायस उन्हें यह एजाज़ मिला उसमें उन्होंने तरह तरह की सन्नतों के अलावा 18 ज़बानों में 18 इशार कहे और अकबर शाह सानी ने उन्हें हाकानी हिंद का खिताब अता किया। ज़ौक़ के इस कसीदे का मतला ये था, जबकि सरतान वासिद का महर का ठहरा मस्किन, जबकि सरतान वासिद का महर का ठहरा मस्किन, आबो अलूला हुए नशो नमा गुलशन। ज़ौक़ एक दरबारी शायर थे और वह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से वाबस्ता थे। उनके कसीदों का मौजू सिर्फ दरबारी मदाही है क्योंकि उनकी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा बहादुर शाह ज़फ़र की मदाही में गुजरा है। उन्होंने अपने कसीदों में बराह रास्त सौदा से इस्तिफ़ादा किया। उनकी ज़बान सौदा से कहीं ज़्यादा साफ़ और रवां है, लेकिन अब फ़िक्र और जज्बे के मामले में वो पीछे रह गए। ज़ौक़ ने सौदा के कसाइद को अपनी कसीदा गोई का शुआर बनाते हुए ज़बानदानी, फ़नकाराना सलाहियत और मना आफरीनी में दर्जा कमाल हासिल किया। वो इल्म नजूम, तसव्वुफ़, तिब, इल्म हैयत, मौसीकी, तारीख़, फ़लसफ़ा, किस्सा तफ़सीर और हदीस वगैरह उलूम में महारत रखते थे। उन्होंने इल्मी इस्तिलाहात अपने कसीदों में जा बजा इस्तेमाल की हैं। मुबालगा आराई, सनाया व बदाया वगैरह उनके कसाइद की अहम खसूसियात हैं। उनके कसाइद में सौदा के अलावा फ़ारसी उसातज़ा, हाकानी और अनवरी के असरात भी मिलते हैं। उनके कसाइद उलूम व फ़नून की बेशुमार इस्तिलाहात से भरे हुए हैं। वह सौदा की तरह ज़माने को बुरा भला नहीं कहते हैं और न ही आसमान को कोसते हैं। एक मरतबा बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र तवील अलालत के बाद सेहतयाब हुए तो ज़ौक़ ने उनकी सेहत तंदुरुस्ती की मुबारकबाद पेश करने के लिए कसीदा कहा, जिससे खुश होकर उन्हें न सिर्फ खान बहादुर के खिताब से नवाजा बल्कि चांदी के हुदेज समेत एक खाती भी इनाम में दे दिया। इसी तरह एक और कसीदे के सिले में बादशाह ने ज़ौक़ को एक गांव जागीर में भी अता किया। ज़ौक़ कसीदे की तशबीह में मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की बरमार करते हैं। उन्होंने मकालमा नगारी का भी हुनर दिखाया है। ऐसी ऐसी तरकीबें और इस्तिलाहें लाते हैं कि उनकी आलमाना बुलंदी का एतराफ़ करना पड़ता है। तशबीह के बाद गुरेज़ में भी उनकी फ़नकारी नुमायाँ होती है। जब बात मदाहिया मज़ामीन की आती है तो ज़ौक़ सौदा से भी आगे निकल जाते हैं और मुबालगा आराई में उनका कोई जवाब नहीं। ज़ौक़ ममदू की खुदा तरसी, जूद व सहावत, अदल और इंसाफ, अक्ल और हिकमत, शजाअत और दिलेरी की तारीफ़ खूबसूरती से करते हैं। ज़ौक़ एक संजीदा मिजाज और नेक सीरत इंसान थे, इसलिए उन्होंने सौदा की तरह खिजवियात के कूचे में कदम नहीं रखा। वह फजूल की बातों से परहेज़ करते थे। ज़ौक़ के कसाइद में यकरंगी है। वह दरबारी तकल्लुफ़ से पूरी तरह वाकिफ़ थे, सलातीन और बादशाह के मज़ाज से पूरी तरह वाकिफ़ थे। इस बायस उन्होंने कसीदे के फ़नी तकाज़ों का भी पूरा हक़ अदा किया है। ज़ौक़ के कसाइद के मुतालिक इख्तलाफ है। उनके कसाइद के मुतालिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है कि अगर जमा होते तो हाकानी हिंद के कसाइद हाकानी शरवानी से 2-4 ज़्यादा होते, जबकि डॉक्टर शाह मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक उनके कसाइद की तादाद 30 हैं। आखिरी उम्र में ज़ौक़ बीमारी में मुब्तला हुए और 1853 ईस्वी में इस दुनिया से कूच कर गए। मरने से पहले कबल 3 घंटे उन्होंने ये शेर कहा था, कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया, कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया, क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे। यह था हमारा आज का मौजू उर्दू कसीदे में सौदा और ज़ौक़ की खिदमत के हवाले से। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।